बच्चा लोग आप लोगों का ये होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक का नहीं था, सॉरी 4 एनीवन नहीं किया तुमने होमवर्क, बहुत पापी हो। 12 भी था क्या? हाँ 12 भी था। आई एम गिविंग यू टुडेज टाइम, ये वाला और जो पिछले जो अभी जो आपको दिया हुआ था वो प्लस आज जो बताऊंगा, नहीं आप करके देखना बेटा, एक दो क्वेश्चन अच्छे थे कर लिए, ठीक है अपन लोग कल डिस्कस करेंगे, बट एक करना कि देखो ये पूरे चैप्टर में ना आखिरी में बच्चे लोगों को इशू मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में नहीं रहता है, ट्रांसपोज निकालने में इशू नहीं रहता है, बट ये थोड़ा सा ये जो वाला होता है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक वाला वो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन कभी कभी होता है। तो जो आज भी जो टॉपिक करा रहा हूँ ना, तो जो आज थोड़ा ध्यान दे देगा उससे बड़ा सिंपल रहता है। बच्चे बेवजह लोग परेशान होते हैं पता नहीं क्यों। देखो मैं एक बार तुमको 2x2 के मैट्रिक्स से समझाता हूँ, फिर एक 2x2 के मैट्रिक्स से करेंगे, एक बार 3x3 के मैट्रिक्स से करेंगे और खत्म करेंगे। तो एक से दीजिए, देखो मेरा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है कि एक मान लो एक रैंडम 2x2 पे मैट्रिक्स है, मुझे इस मैट्रिक्स को सम ऑफ टू मैट्रिसेस जैसा रिप्रेजेंट करना है। मतलब मान लो अभी के लिए ये A है, तो मुझे A इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रिप्रेजेंट करना है, जहां पे x खुद एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और y खुद एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। समझा तुम्हें क्वेश्चन क्या है? तुम्हें एक मैट्रिक्स को सम ऑफ टू मैट्रिसेस जैसा रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये ठीक है रिक्वायरमेंट। तुमको अब ये सब कुछ भूल जाओ, तुमको वो याद है क्या a प्लस a डैश जो मुझे एक मैट्रिक्स बना के देता था वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता था, हाँ, और a माइनस a डैश मेरा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता था। अगर मैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हाफ मल्टीप्लाई कर भी दूं तो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा ना, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हाफ मल्टीप्लाई कर भी दूंगा तो भी, और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी हाफ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। a माइनस a डैश जीरो क्यों? डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाएगा सर, ठीक है। तो ये चीज मेरी अब बन जाती है x और ये चीज मेरी बन जाती है y। अब देखो x प्लस वाई कर रहा हूं, ब्रैकेट खोलूंगा अगर मैं इसका, हाफ ए प्लस हाफ ए बन रहा है, तो मैं कोई भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? हाफ ए प्लस ए डैश, ये सिमेट्रिक पार्ट हो गया इसका, एक समझा, प्लस हाफ ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हो गया उसका, ठीक है। अभी देख लो कैसे होगा। पहले मैं x को निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो हाफ ऑफ a प्लस a डैश, फोर टू टू एट, और हाफ से मल्टीप्लाई किया उसको मैंने 2114। पहले देखो क्या x मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हाँ। अब मैंने y निकालने की कोशिश किया, देखो तुम्हारा y स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखो क्या मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक मैट्रिक्स X जो था मेरा, और ये देख लो क्या LHS RHS इक्वल है या नहीं है, ठीक है। ये जो आंसर आ रहा है ना, दिस इज यूनिक आंसर।
ऐसा नहीं कि x प्लस वाई 8 है तो सर्वज्ञ बोल रहा हूँ 1 प्लस 7 ले लो, मैं बोल रहा हूँ 4 प्लस 4 ले लो या 6 प्लस 2 ले लो, ऐसा नहीं होगा। अपने जो आंसर्स आएंगे वो सबके एग्जैक्टली सेम ही आने वाले हैं। समझा ये बात क्या हुआ है? रिया क्या बोलते बेटा? दिस इज माई, अच्छा एक्स दिखाऊं सॉरी, हाँ ये हाफ था बेटा, तो मैंने सब नंबर्स को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, समझिए बात। एक्स, हाँ कोई भी मैट्रिक्स का कसरत, एनी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को उसका थ्योरी बता रहा हूँ, अभी आपको लिखना मतलब लिखना मत, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये देख, तो ये हो गया मेरा a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, जहाँ पे एक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एनी मैट्रिक्स a, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तुम समझ जाओगे, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस, तभी तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए स्क्वायर खुद होना जरूरी था ना, क्या? एनी मैट्रिक्स ए कैन यूनिकली भी कर दो तो बी रिप्रेजेंटेड ये, तो a इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ये सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक, where x is half of a plus a dash and y is half of a minus a dash। समझा ये चीज आप लोगों को? तो x अलग से निकाल लो, y अलग से निकाल लो, उसका सम दिखा दो, किस्सा खत्म। समझाए? पक्का? एक बार के लिए थोड़ा थ्योरी लिख लो, फिर आप लोगों को एक 2/2 एक 3/3 करवाता हूँ, फिर क्लास खत्म आज की, मैं चैप्टर ही खत्म हमारा। हाँ, हेडिंग कुछ नहीं, न्यू पेज पे आके लिख लो बस, या फिर वो पुराने पेज पे ही। लिख लिया है? करें अभी देखो, पहले 2/2 वाला चाहता हूँ मैं, तुम लोग करो, फिर 3/3। हाँ, ये 13 का फर्स्ट वाला सब पार्ट कर लो। कोई बात नहीं, एक बार कर लो, एक बार कर लो, दिखाओ, इसलिए वो वाली कॉपी को भी मेंटेन करना है, इसमें भी कर लो एक बार, चल रही कर टाइम पास। 13 का बस फर्स्ट सब पार्ट करो बेटा।
और प्लीज़ मेरे को कल ना होमवर्क नहीं का ये बहाना मत देना कि स्कूल नहीं थी इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाए। प्लीज़ अपने घरों पे करके ला लेना प्लीज़। कल अम्बेडकर जयंती है तो स्कूल की छुट्टी है, तेरी छुट्टी नहीं है। मेरे को सीरियसली है ना, बिफोर मे 2 चैप्टर्स कंप्लीट करवा के रखना है बेटा। मैट्राइजर एंड डिटर्मिनेंट्स। दोनों में हाफ हाफ रहता है बेटा। देख ले पर आंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है तो आंसर पक्का सही हो, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी पता है। दिखाना पड़ेगा यस। जिन लोगों का वो वाला हो गया है वो लोग प्लीज एग्जाम्पल ये वाला कर लेंगे अभी 14th वाला। याशिका के पास बुक्स आ गई है, वो कल लेके आ जाएगी, आज वो आ नहीं पाई, कल लेके आ जाएगी वो।
हो गया बेटा ये वाला भी 3/3 वाला हूँ एग्जाम्पल कनेक्ट हो गया बेटा जरा भी जिनका वो हो गया है ये दोनों की दोनों चीज़ें वो लोग प्लीज फटाफट फिर होमवर्क नहीं रहेगा आप लोगों को 13th क्वेश्चन और 14th क्वेश्चन को रैप अप करो सॉरी 30 वो हो गया तो हो गया अभी आपका चैप्टर खत्म हाँ 13th का सेकेंड और 14th है दोनों हाँ वर्ड प्रॉब्लम्स अपन लोग चलो वो भी देख लेंगे अपने नेक्स्ट वाली उसका एक्चुअली ऐसा है कि जब डिटर्मिनेंट्स हो जाता है इसके बाद वाला चैप्टर तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स और वो वर्ड प्रॉब्लम्स लोग कंबाइंड एक वर्कशीट जो है तुम्हारी वो कंप्लीट करवा लेते हैं बच्चों चलो एक बार इसका देख लेते हैं खत्म करते हैं फिर इसका वर्ड प्रॉब्लम्स अरे हाँ ऐसी निकम्मी है तो कन्नू इसके ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स मुझे सेंस ही समझा ना इस चैप्टर के ना नेक्स्ट चैप्टर के ये क्यों है वर्ड प्रॉब्लम्स बट ठीक है आप लोगों को बेटा एक दिन बिठा के यहीं पे इसके पूरे के पूरे यही काम करते हैं ना वो अपन लोग कल ही कर रहे थे बुक्स भी ला देगी ये क्या इसका नाम याशिका तो कल अपन लोग ना सिर्फ इनके MCQ वगैरह जो सब कुछ है वो वाले बैठ के यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे ठीक है अलग अलग बैठ के पूरे पूरे अटेम्प्ट वो करेंगे कल अपन लोग केस स्टडी जो जो चीज़ें भी है तो अभी जैसा कर रहा है आज जब एग्जाम में रिप्रेजेंट ऐसा करना वो मैं समझा तूने A लिखा है वहाँ पे A ट्रांसपोज लिखा हुआ है तूने वो ठीक है बट तो एग्जाम में रिप्रेजेंट ढंग से करना बेटा सब चीज़ों को क्या किया है हाँ वही हाँ अभी के लिए ठीक है तूने फर्स्ट जो किया था तो बिल्कुल सही किया था और 2/2 का जो तू कर रहा था रिप्रेजेंट भी सही किया हुआ था कोशिश करना हाँ एग्ज़ाम में सही तरीके से करे हाँ बच्चे मेरे
खुद से ऑर्डरली वेरीफाई करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, बड़े नंबर्स कहाँ से लाए तूने वो? ओके 55 अच्छा 5.5 है। ओके 55 लगा ना भाई, इतना बड़ा कहाँ से लगाया तू? ओके बेटा, जिनका हो गया है दे कैन लीव इफ दे डू नॉट हैव नेक्स्ट सेशन यहाँ पे, और इफ दे वांट टू स्टे बैक, दे वांट टू डू दिस थिंग, क्या बोलते हैं ये 4th से लेके 8 तक के का, दे को डू दैट और दे कैन टेक अ ब्रेक। देखो टुमारो विल बी डूइंग इस चैप्टर के MCQ वगैरह का जो रहेगा, तो यहीं पे करेंगे, दैट इज़ नॉट होमवर्क।